स्तुमौगणि मंगलम कुंद कुंदायो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अंतराय कर्म की बात कर रही थोड़ी सी। अंतराय शब्द ही है, अंतर आय, इंटरवल इज कमिंग। अंतर अंतर समझते हैं। अब ये देखो, ये घातीय प्रकृति है, अघातीय नहीं है। लेकिन अभी देखो, मुझे कहना नहीं चाहिए, जिनवाणी की जैसा अपन ने पढ़ा है उसमें इसका परिपाक दो प्रकार से आता है, दो तरह से आता है। एक जीव विपाकी, माने इसका फल जीव में आता है, और एक पुद्गल विपाकी, माने पुद्गल में इसका फल आता है। सरल है, लेकिन मैं बाद में कहूंगा क्या नहीं कहना चाहिए था मुझे। लेकिन पहले जिनागम में जो लिखा वो बताया आपको। फिर से बोलता हूं, पहले अंतराय समझ में आया? कुछ नाम तो सुना होगा अंतराय। खास तौर से सबसे ज्यादा फेमस है जब मुनिराज के आहार में अंतराय आ जाता है। सुना होगा आपने, अरे साहब अंतराय आ गया, तो ये बहुत फेमस है, इसे बताने की जरूरत तो नहीं। तो अंतराय मतलब क्या निकल गया कि अब आहार कल मिलेगा, आज से कल तक का अंतराय आ गया। अभी जो भोजन ग्रहण कर लेते हैं परंतु अब वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, तो अंतराय। तो दो प्रकार की अंतराय का मीनिंग समझ गए ना। फिर अभी अर्थ करूंगा, अभी बताए नहीं, फिर बाद में बताऊंगा। तो ये अंतराय दो प्रकार का है। एक जीव विपाकी माने इसका फल जीव में आता है, एक पुद्गल विपाकी माने पुद्गल में आता है। मैं पहले पुद्गल का बता दूं, फिर जीव का बताऊंगा आपको। समझ में आए? तो देखो बताती हैं आपको। तो पुद्गल विपाकी का तो बहुत सरल है, जल्दी बता देंगे। अंतराय के कितने भेद हैं मालूम किसी? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। सरल है, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं, क्योंकि इसको अपने को ज्यादा नहीं लेना है। मूल लेना है जीव विपाकी में, मूल लेना है जीव विपाकी, क्योंकि जीव विपाकी की चर्चा थोड़ी कम हो पाती है, इसलिए लोगों के ज्ञान में भी नहीं आ पाती वो चीज, माने चिंतन में नहीं आ पाती बात। अपन चाह रहे हैं जीव विपाकी की चर्चा। तो पहले पुद्गल विपाकी की बात करें। देखो, दान देना चाहते हैं लेकिन डिस्टरबेंस आ जाता है। दान देना चाहते हैं लेकिन कोई देने नहीं देता। अपन दान देना चाहते हैं लेकिन बाल आ गया, जीवात आ गई, तो दान में अंतराय आ गया। और उसी समय मुनिराज को लाभांतराय हुआ। लाभ माने प्राप्ति, लाभ माने आप लिखते हैं लाभ शुभ लिखते हैं मार्केट में, दुकानों पर लाभ शुभ, शुभ लाभ। तो लाभ माने प्राप्ति। तो देखो, जिस समय आहार में बाल आया, जीवात आई, तो उस समय आपको दान का अंतराय हुआ, दानांतराय। और दिगंबर मुनिराज को भी उसी समय लाभांतराय हुआ। माने दो जनों का एक साथ उदय आया, तो आप आहार दे नहीं सकते और वो ले नहीं सकते। कि पंडित साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाभांतराय ना हो, दानांतराय हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। 5 आदमी आहार दे रहे हो तो 4 दे लेंगे और 1 नहीं दे पाएगा, क्यों? उसको दानांतराय का होता है ना। इतने में किसी से छू गए, इतने में उसका कोई और प्रॉब्लम आ गई, आ जाती, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। या मुनिराज ने कहा कि रात्रि भोजन का त्याग करो, तो उन्होंने कहा मर गया, हमें नहीं करना, लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो यहाँ अंतर में उसको दानांतराय का उदय आया। और भी बहुत सारे उदय आए, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, मोहिनी वगैरह बहुत, लेकिन अभी अपन दान की बात कर रहे हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुनिराज के हाथ में अंतराय आ जाए। अब इसमें भी असंख्यात भेद हो जाएंगे। 50 आइटम बने हुए हैं, 40 हैं या 10 हैं। अब एक कटोरी में बाल आ गए तो उतनी चीज नहीं दी जानी, वो लाभांतराय का उदय है। और वो यदि किसी घर से बनकर आई वो चीज वो नहीं दी जा पाई तो उसके दानांतराय का उदय। ऐसे असंख्यात भेद करना, इसको थोड़ा बहुत मजा आएगा आपको। इसका नाम है ज्ञान का श्रम, माने ज्ञान का श्रम करना है इसमें। अब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना है, अपने को आगे चलें। दान, लाभ। अब भोग और उपभोग, भोग और उपभोग में अंतर समझा देते हैं, जल्दी समझो। भोग माने जो एक बार में यूज हो जाती है उसका नाम है भोग, और जो अपन बार बार यूज कर सकते हैं उसका नाम है उपभोग। जैसे ये जो माइक है ये उपभोग की वस्तु है, और जो प्रवचन निकल रहे हैं एक सेकेंड में, एक एक समय में, वो भोग है। माने कर्णेंद्रिय का भोग है प्रवचन सुनना। और ये डब्बा माइक से हो रहा है, जिनवाणी से हो रहा है, जो उपभोग है। माने ये उपभोग की वस्तु है। शर्ट आपके उपभोग की वस्तु है, और रसगुल्ला आपके भोग की वस्तु है। अब तो समझ गए, याद रह जाएगा, समझ आया? अब आगे चलो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मकान आपका उपभोग की चीज है। साबुन एक बार में लगी वो जाएगी, अब तो वो नहीं रहने वाली, चली जाएगी, तो वो भोग की वस्तु है। ऐसे आप सब में लगा लेना। पेन उपभोग की वस्तु है, और स्याही भोग की वस्तु है। ऐसे ऐसे उपयोग को थोड़ा फैलाना। इसमें राग देश नहीं होता, इसमें वस्तु दिखाई देती है। मैंने इसको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझना, वेस्टेज ऑफ नॉलेज नहीं समझना, बल्कि जैसे जैसे इसका आप विस्तार करेंगे वैसे वैसे आपका उपयोग बिल्कुल वस्तु स्वरूप को देखेगा और शांत होगा। मैं तो इसमें भी अकर्तापना दिखाऊं, मतलब इसमें भी अकर्तापना, इसका मतलब अपन कुछ कर नहीं सकते। अब दान, लाभ, भोग, उपभोग। अब आया वीर्य। वीर्य माने शक्ति। सामग्री भी है, लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं, लेकिन हाथ उठाकर देने की शक्ति नहीं ले। मन में भावना भी है तो भावना की शक्ति है, देखने की शक्ति है, लेकिन हाथ से उठाकर दे सके ऐसी शक्ति नहीं है। ये वीर्य, सामर्थ्य नहीं है। वीर्य कहते सामर्थ्य को। पांचों समझ में आ गए, है ना? फिर ये तो पुद्गल व्यापाकी में लिया। देखो अभी अपन ने मुनिराज के साथ घटा है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो बहुत स्थूल व्यवहार की भाषा है कि मुनिराज के आहार में, लेकिन पता है ये पांचों अंतराय आपको आते हैं। कई बार घर में मिठाइयां बना के रख ली गई हैं, पत्नी देना भी चाहती है, लेकिन आपके भाग्य में नहीं, माने लाभांतराय हो जाता है ऐसा। और फिर बाद में कहते ये हम तो भूल गए। अब गुजराती में जैसा भी बोलते होंगे, खबर भूली गई, क्या बोलते होंगे ऐसे? हाँ ऐसे, तो भूल ही गए हम। अरे वो आपके लिए रखा था पापड़, चटनी, नमकीन, जो भी कुछ, और वो आपकी पसंद की डिश तो रह गई, और निकालना फ्रिज में से, और रह गई। तो लाभांतराय का उदय आपको चलता रहता है। ये पुद्गल विपाकी की बात चल रही है। दुकान में आप बैठे रहते हो, लाभ नहीं हो पाता है, लाभ नहीं हो पाता है। अब इसमें असंख्यात असंख्यात भेद है। पैसे का लाभ तो हुआ, माने प्राप्ति हुई, लेकिन प्रॉफिट का लाभ नहीं हुआ। यश का लाभ, भोग का, माने ये सब बहुत, इसको भी बहुत फैला लेना। माने जो जो चीज आपको प्राप्त होती है वो लाभांतराय का क्षोभसम है, वो जो नहीं मिल पाती है वो लाभांतराय का उदय है। शब्द बदल दिया, क्षोभसम और उदय। जितना आप मुनिराज को आहार दे पाए वो दानांतराय का क्षोभसम है, और जितना नहीं दे पाए वो दानांतराय का उदय है। समझ में आया कुछ? उदय और क्षोभसम। मैं जल्दी करूंगा इसको, मैं तो आत्मा में आने वाला हूं, उसकी चर्चा बहुत है। इतना समझ में आ गई? मैंने आप अपने घर में भी देखना। क्यों कह रहा हूं ये चर्चा पढ़ने से क्या लाभ होगा? ये चर्चा से लाभ होगा कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, कर्ता नहीं है। तुम अपने को भी अकर्ता देखो और स्त्री पुत्र आदि को भी अकर्ता देखो। जैसे समझ लो उसने 17 की मिठाइयां बना ली, लेकिन वो आपको नहीं परस पाए, और फिर उसने बड़े गिल्टी फील करके कहा कि देखो हमें दानांतराय का उदय आया, हम आपको दे नहीं पाए। ये आपको भी दानांतराय का उदय, ध्यान रखना, मुनिराज में तो अपन ने घटा के बताया, आपको भी तो वो दानांतराय का उदय आया तो दे नहीं पाए, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। और आपको लाभांतराय का उदय था तो मिला नहीं, बराबर। अब आपको दिन भर गुस्सा आया, मैं जानता हूं बहाने बनाती है, अकेला खाना चाहती है, बना बना के छिपा छिपा खाती है, कोई को मालूम नहीं पड़ जाए इसलिए कह दिया कि वो आपको नहीं दे पाए।
ओहो, ये तेरा मोह का उदय है, ये तेरे मोह का उदय है, और इसीलिए तू सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा, ये लाभांतराय का उदय है। देखो, पुद्गल विपाकी से भी लाभांतराय का उदय, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अरे रे, तू अपने उपयोग को भेद विज्ञान में लगा। पुद्गल विपाकी कह करके भी बहुत उपकार किया है वो। नहीं होता है ऐसा, घर में बहुत होता है। अपन मनवांछित कपड़ा लाभ करना चाहते हैं, पहनना, भोग करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। तो हमने कहा देखो जी हमें बहुत पसंद की है, और पत्नी ने जब खरीदी थी ना आपने, तभी बोला ये डार्क हमें अच्छी नहीं लगती। तो आप बोलते हो इसको तैयार करके रखना, वो तैयार करने का मन ही नहीं करता उसको। 10 बार आप कहो तो एक बार धो के प्रेस करके दे, उसका मन करता है कि ये छिपा के धर दो, पहने ही नहीं। तो आपको टेंशन हो जाए, माने आपका उपभोग अंतराय हो तो हर बार उसका वही विकल्प आए, हर बार उसका वही विकल्प आए, 10 साल तक, 5 साल, 3 साल, जब तक माने आप कहते हो मुझे ये पहनना है, और वो कहता है माने गमती नहीं क्या जो भी हमें अच्छी नहीं लगती। आपने देखा हो घरों में 24 घंटे की प्रॉब्लम है। माने आप चाहते हो ऐसा हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होगा। अब सब में लगा ना, यस, ये सब में होता है। माने जो जो पदार्थ का लाभ होना है वो सब प्राप्ति होती है, वो सब में लगाना है इसको। आगे समझ में आया? बहुत चर्चा है इसमें, समझ रहे होंगे आप, बहुत चर्चा। लेकिन आप भेद विज्ञान करने के लिए है, ये ध्यान रखना। माने अंतराय कर्म को समझते ही दोषारोपण की बुद्धि मिट जाती है। जिसका कल की भाषा में बोलो आत्मसन्मुख थई, हाँ, ऐसे अंतराय कर्म को पढ़ो तो जगत के जीवों को जो तुम द्वेष बुद्धि रखते हो, दोषारोपण करते हो, 24 घंटे टेंशन में रहते हो, वो मिट जाएगी। यदि तेरे लाभ नहीं होना है तो आपने कई बार देखा हो, आप प्रत्यक्ष कह रहे हैं, नौकर को समझा रहे हैं, दुकानदार को समझा, वो ग्राहक को समझा रहे हैं, और भैया ऐसा इतना पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लाभ नहीं होना है तो कभी आप दूध लगवाने जाते हैं क्या? यहाँ पे लगवाने जाते हैं दूध, माने कड़वाने जाते हैं कि रेडीमेड लेते हैं पॉलीथीन का? कैसे लेते हैं दूध? माने लगवाने जाते हैं कि वो पॉलीथीन का लेते हैं रेडीमेड? चलो रेडीमेड, इसलिए हमारा दृष्टांत समझ नहीं पाओगे। पुराने जमाने में लगवाने जाते थे, मैंने कड़वाने जाते थे, तो अंदर में रोज ये भाव आता था थोड़ा ज्यादा दे दे। तो कभी कभी वो कहता सेठ जी आप ही नाप लो, आप ही माप कर लो, नाप लो। तो अपना मन एक ही करता था ज्यादा डाल ले। अब अपन ने नाप भी लिया तो बिल्कुल ऊपर तक डालेंगे, थोड़ा सा 2 बूंद गिर जाए ऐसे करेंगे, तो अपन बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि लाभ का क्षोभसम हो गया। और फिर आखिरी में बोले अब इसमें है तो कुछ है ही नहीं, फैन है, ये भी डाल लो। तो उसने कहा सेठ जी दान। ठीक, दे दिया उसने। अब आप बड़े खुश हुए, आपने बिल्कुल ऐसे करके पूरा डाल लिया, आप बड़े खुश होकर चले आ रहे हैं। लेकिन उसने तो दान कर दिया, मैंने दे दिया। दान का मतलब सीधा सीधा वो डोनेशन नहीं, डोनेशन माने एनी टाइप ऑफ थिंग टू गिव, दान माने डोनेशन नहीं, गिव बस देना। तो अब उसने तो दे दिया आपको, आप बड़े खुशी खुशी चले आ रहे। इतने में साइकिल का धक्का लग गया या कुछ हो गया और आपको गिर गया, और 250 ग्राम का लाभांतराय का उदय आ गया। अब आपको लगता अरे यार 4 बूंद लाए ने 250 ग्राम का लॉस हो गया। ऐसा बहुत होता है, बहुत। आप देखना महिलाएं घी तेल निकालती हैं और 1 बूंद संभालने के चक्कर में ऐसी तिरछी हो गई तो 1 चम्मच गिर गया। देखा नहीं देखा? हमने रसोई बनाई ना, इसलिए मुझे पता है। 1 बूंद संभाल रहे थे घी और ऐसे हो गई तो वो इधर से गिर गया और ज्यादा गिरा। ये सब मालूम क्या कह रहा है? तू एक भी पर्याय के प्रति आकर्षित मत। वो जो 1 बूंद गिरना है ना, अभी 1 ही बूंद गिरी है, तू 1 बूंद संभालने जाएगा तो लाभांतराय का उत्कर्षण हो जाएगा। उत्कर्षण माने इंक्रीमेंट, मैंने इतना चला है। और देख लेना प्रैक्टिकल, बिल्कुल अब ये लाभांतराय दिखाई देगा आपको। बहुत होता है, बहुत। इसलिए अभी तुम्हें लगता है कि अभी नहीं, मैं थोड़े बाद में करूंगा आत्मकल्याण। आपको पता नहीं लगता है, वर्तमान के लाभ को जो छोड़ देता है वो लाभांतराय को उत्कर्षण करता है। अभी यदि बहुत तत्व चर्चा चल रही है और आत्मसन्मुख होकर के आत्मानुभूति नहीं करता है, ऐसे सोचता मैं ऊपर जाके वेदी में बैठ के ऐसे करूंगा। आज तो बहुत मुझे
चल रही है बिल्कुल एकदम प्रवचन सुन के तादात्म्य रूप लग रहा है बिल्कुल, आज तो खाने पीने कोई विकल्प नहीं बस, लेकिन यहां नहीं करूंगा, कब करूंगा? ऊपर आचार्य कुंतन स्वामी की गुफा में बैठ के करूंगा। आप देख लेना, जो काम यहाँ एक पल में आप कर सकते थे सम्यक दर्शन, ऊपर जाके बैठ के देख लेना आपको लाभांतराय का उत्कर्षण हो गया। माने अब आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। कैसी कैसी चर्चा है, पकड़ो जरा बिल्कुल। अपने को लगता है, हंसी के लगता है, जल्दी से क्यों मान जाए, जल्दी से क्यों सुने, जल्दी से क्यों पढ़े, जल्दी से आज्ञा क्यों माने? अरे जल्दी से आज्ञा नहीं मानोगे तो लाभांतराय होगा, आपको पता ही नहीं। अब क्या लिखा भजनों में, क्या लिखा है? झटति निज हित करो। झटति, झटति समझे? इदानीम, संस्कृत में कहता हूं इदानीम, तत्काल, अब भी, एक घड़ी मत। ये सब इसलिए लिखी गई है। अब ये लाभांतराय का मन तो फिर वही कर रही, 2-4 घंटे चलाओ तो बहुत पेट खुल जाए इसका। लेकिन ठीक है, बना के चलती। तो आप बहुत विचार करना। लाभांतराय में थोड़े असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। ये भी गजब है। जैसे लाभांतराय का मैं भेद बताता हूं। जैसे आपने जिद करके जबरदस्ती रसगुल्ला ले लिया, तो अब लाभ तो हो गया, तो उसको आपने जबरदस्ती खा लिया। कई बार बना एक ही 2 खा लेते हैं, मन नहीं हो, भरपेट हो गया हो, भरपेट, तो अभी 2 और खा लेते हैं। ऐसा हो जाता है मैक्सिमम, क्या कहना चाहिए, आप ज्यादा खा लेते हैं। अच्छी तरह समझना, डफर सिस्टम में जो आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं या घर में भी एक्स्ट्रा खाते हैं, वो सारा का सारा लाभांतराय है। क्योंकि पेट में जाने का तो हुआ क्षोभसम, लेकिन वो पचा नहीं, उससे रस नहीं बनी, उससे ब्लड नहीं बना, उससे शक्ति नहीं बनी, तो आपका लाभांतराय का उदय होगा। और जितनी बन गई, भोजन करने पर जितनी बन गई, वो क्षोभसम हो गया। तो अब समझ लो, संयोग में प्राप्ति होना एक लाभ, फिर मुख में चले जाना ये दूसरा लाभ, फिर चव करके उसका टेस्ट आ जाना, टेस्ट नहीं आए तो भी लाभांतराय। कई बार ऐसा भी है, जबरदस्ती मुंह में, अब खाओ तो सही, अब भाया नहीं रहा, जबरदस्ती अब लोग खा रहे, तो अब टेस्ट आ नहीं रहा। तो टेस्ट, जैसे बुखार में दूध पियो तो कड़वा कड़वा लगे, तो लाभांतराय है। माने टेस्ट का भी लाभ होना चाहिए, फिर उसका पेट में जाके उसके पाचक रस होने चाहिए, वो भी लाभांतराय का क्षोभसम और लाभांतराय का उदय ना होए तो बने। कैसी कैसी गड़बड़ है। और फिर वो शक्ति बने, कितने प्रकार के लाभ। आगे समझ में आया? आपने मकान बना लिया, एक प्रकार का लाभ, मकान बन गया आपके लिए, लेकिन आप उसमें रह ही नहीं पा रहे, ये लाभांतराय का उदय नहीं आई समझ में? आपने पूरे इंडिया में 50 फ्लैट खरीद लिए, एक में रह रहे हैं आप, और 49 को आपने रेंट पर उठा दिया। तो आपने नहीं उठा दिया, आप उसके कर्ता नहीं हो, रेंट पर उठाने के कर्ता आप नहीं हो, आपको लाभांतराय का उदय है। उस 49 मकान को, 49 को आप एक साथ भोग सकते नहीं, ये लाभांतराय का उदय हुआ। तो इसमें लाभांतराय बदल गया थोड़ा सा। कैसे बदल गया कि भोग नहीं कर सकते तो उपभोग नहीं कर सकते तो उपभोग अंतराय, बराबर। और एक बार भी भोग नहीं कर पाए, ये भोगांतराय। लेकिन उससे पैसा मिला रेंट का, तो वो लाभांतराय का क्षोभसम। रेंट मिल गया ना, पैसा मिला, तो लाभांतराय का क्षोभसम। अब इसको भी और आगे चलो, तुम खुश हो गए, पंडित जी 1 करोड़ रुपए पर मंथ किराया आता है, पूरे इंडिया में मेरी बिल्डिंग है। तो सुन, बहुत मार्मिक बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना है हीरो। नहीं लग रहा उपयोग, बोरियत हो रही तो छोड़ो, नहीं बहुत समझना, बहुत मार्मिक। अब जैसे अपन क्या, अपन सब लोग कायमी खुश होते हैं, वो बता रहा हूं, मार्मिक पीड़ादायक बात। हम इसलिए खुश होते हैं, पंडित जी आपको पता है आजकल इंटरनेट का जमाना है, मैंने पूरे 100 देशों में बिल्डिंग ली हुई है, और 100 देश का किराया 1 करोड़ होता है, और $1 करोड़ एटीएम, वो क्या इंटरनेट के माध्यम, क्या आजकल ई बैंकिंग के माध्यम से मेरे बैंक में जमा हो जाता है। तो मूर्ख, तेरे पास केवल सूचना का लाभ है। बहुत मार्मिक बात है, बिल्कुल बहुत समझो आप। मैंने तेरे पास लाभांतराय का क्षोभसम हुआ तो सही समय पर तेरे इंटरनेट पर
ये जानकारी आ जाती है हर महीना कि 1 करोड़ का इनकम हुआ। लेकिन भले आदमी तू उस इनकम को निकालता तक तो है नहीं, भोगता है नहीं, उपभोग करता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, पहनता नहीं है। लेकिन 1 करोड़ को फिर दूसरे दिन बटन दबाया तो किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। देख तेरे भोगांतराय, उपभोगांतराय, लाभांतराय, वो सारा पैसा फिर उधर चला गया। अब तुझे फिर इसका मतलब, अब मैं कुछ आ रहा हूं कि पुद्गल विपाकी में भी तू ज्ञायक सिद्ध हुआ बस। क्यों? क्योंकि तेरे पास भोग उपभोग तो पर का हो ही नहीं सकता, पर का भोग उपभोग तो हो ही नहीं सकता, पर का लाभ तो हो ही नहीं सकता, पर का दान तो हो ही नहीं सकता। ये अध्यात्म आ गया अपना। पर को भोगने की शक्ति नहीं हो सकती। 5 आ गए। अब आप वापस यहां चलो। सुन, सच्ची बात तो है कि तेरा मोह है ये पंडित जी मने बहु लाभ छे। जैसे ई बैंकिंग में तेरे पैसे जमा हो जाते हैं, ई बैंकिंग से शेयर में चला जाता है, फिर शेयर में से प्रॉफिट आ जाता है तो वो भी ई बैंकिंग में आ जाता है। तेरे पास केवल मॉनिटर पर 10-20 साल पहले भी 2 रोटी खाता था, आज भी 2 ही रोटी खाता है, आज भी एक ही मकान में रहता है, पहले भी एक ही मकान में रहता था। लेकिन मोहिनी के कारण तू ऐसा मानता है हूं मोटू थई गयो, मोटप આવી ગઈ, મલ્ટીનેશનમાં મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ્સ। આહાહા, ભાડો આવે છે पंडित जी, भाड़ो आवे छे। गुरुदेव श्री ऐसी बातें सुना देते, गांडो छे, मूड छे, बावलो छे, अज्ञानी छे। अच्छे नहीं बोलते थे, तो सीधे बोलते थे। अब बोलो, अब सही बताओ पुद्गल विपाकी में क्या दम है? वो तेरे ज्ञान के मॉनिटर पर झलकता है केवल, बाकी तूने आज तक पर को दिया नहीं, लिया नहीं, भोगा नहीं, उपभोग नहीं किया, और पर को भोगने की शक्ति नहीं। ओहो, देख तेरी दीवानगी कितनी गंदी है। और इसके चक्कर में तूने अनादिकाल से अपने रत्नत्रय को ठोकर मारी है, भगवान बनने को ठोकर मारी है। तू भगवान बन जाता अनंत बार, अनंत बार। एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए। ओहो, एक समय में, सॉरी गलती बोल गए हम तो, 1/4 सेकंड में सम्यक दर्शन होता है। एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन जब देखो, जब 24 घंटे कहां दिमाग चलता रहता है, कहां चलता रहता है। इतने खुश होते हैं लोग, पंडित जी आपको क्या बताऊं, धन है विज्ञान का चमत्कार। मुझे नोट नहीं गिनना पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ते, बस बटन, बस बटन। लेकिन जैसे बटन दबाने से तेरे इंटरनेट पे ओनली जानकारी आती है, ऐसे तेरे ज्ञान के मॉनिटर मात्र लोकालोक की जानकारी आती है। बोलो अब किसके लिए कमाना चाह रहे हो, बोलना जरा। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है, समझ में आ गया तो चलो आज, चलो छोड़ो, सच्ची कहता हूं। रे रे रे, आप किसे देखो, लाभांतरा की जो पुद्गल विपाक की चर्चा है, इसमें भी अकर्ता सिद्ध हुआ, ज्ञाता सिद्ध हुआ। अब आगे चलो। एक डायबिटिक बीमार है ना, डायबिटिक, तो घर में बहुत घी है, शक्कर है, मिठाइयां हैं, और जब त्योहार आता है ना, पर्व आता है, तो खूब मिठाइयां बनती हैं, खूब खुशबू उड़ती है, और सब बच्चे चहचहाते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज है वो बड़ा खुश होता है। पंडित जी बहुत खाते पीते घर के हैं हम। कौन से घर के? क्या खाते पीते घर के होता हूं? तेरे घर में बहुत है ये पुद्गल विपाकी, लेकिन तू तो उसका भोग कर ही नहीं सकता। हाँ, बच्चे खा रहे हैं तो ये क्या सोचता है, मूढ़ों की तरह, टोडरमल जी लिखा है, बावले की भांति, पागलों की भांति। स्त्री पुत्र आदि हैं तो वो मैं ही हूं, ये खाते हैं तो मैं ही खाता हूं, ये जिंदा रहेंगे तो मैं ही जिंदा रहा, और नहीं तो कोई बात नहीं, यदि यश रहा तो मैं ही हूं। लिखा है मोक्ष में प्रकाश है। बोलो भैया किस में जिंदगी जाना है, किस में जिंदगी जाना है? सोचो अच्छी तरह से। केस भी नहीं गिनते हो, कपड़ा भी उतना ही पहनते हो, खाते पीते भी उतना ही हो, तुम में और मेरे में कितना अंतर है बताओ, बताओ कितना अंतर है, बोलो। मैं एक बात कहता हूं, अन्यथा नहीं लेना। इस समय यदि सबसे पैसे वाला कोई आदमी है तो कौन है पता है? सुमत प्रकाश। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं मालूम? अभी तो वैसे कम पैसे वाला हूं, लेकिन 3 लोग का नाथ बनूंगा जो तो बात ही अलग होगी। आज की हालत में मैं बहुत पैसे वाला हूं, हालांकि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, और इंटरनेट में क्या ई अकाउंट वो कुछ नहीं है हमारे वहां। लेकिन हम एक बात कहते हैं
मैं बॉम्बे गया तो एक लड़का बोला, बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्या कहते हैं, फैन बन जाते हैं जब, तो वो बोला पंडित जी इतनी इनकम आती है, इतना ऐसा होता है, इतना ऐसा होता है, ऐसे होता है। मैंने बस, अरे पंडित जी बस कह रहे हैं आप, बस। मैंने क्यों, आखिर नहीं समझ में आया तो पूछा उसने क्या बात है। मैंने सुन, तेरी तो इतनी सी इनकम आती है क्योंकि तू अकेला है, लेकिन मेरे तेरे जैसे 10,000 पुत्र हैं। आज बीमार हो जाऊं तो चिरन क्या करोगे तुम, इलाज नहीं कराओगे क्या? यदि कपड़े फट जाएंगे तो कपड़े नहीं दोगे? बोलो कौन नहीं देगा, बोलना हाथ खड़े करना जरा। अरे पंडित जी आपका ये सब, तो इन सब की प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। आप भी ज्ञान के मॉनिटर पे जानते हो, मैं भी जानता हूं। और जैसे तुम ई बैंकिंग में हाथ नहीं लगाते ऐसे मैं नहीं लगाता। जैसे तुम्हारे मुनीम लोग हैं वो देखते हैं, ऐसे मेरे इतने बच्चे हैं मुनीम हैं, मैंने जो भी कुछ समझ लो, लगाते तो हैं, मुझे रखने की जरूरत क्या है? बोलो अब अरबपति हूं कि नहीं? आज यदि एक इशारा करूं तो अरब रुपया इकट्ठा नहीं हो जाता, कह देना। तुम भी कार में घूमते हो तो मैं भी बेकार थोड़ी घूमता हूं। चिरन, राष्ट्रपति का जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर, उसकी तनख्वाह 15,000 है, और मेरे ड्राइवर की तनख्वाह है, तनख्वाह नहीं है ही नहीं, तनख्वाह ही नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं, और वो क्वालिफाइड है, घर का गरीब है, और मेरे ड्राइवर तो अरबोपति हैं। पंडित जी आपकी कार तो आज मैं ही चलाऊंगा। तुम चलाओ भैया, सैलरी तो मांगते नहीं, हम देते नहीं। अब बताना भैया, इस समय सबसे बड़ा पैसे वाला कौन हुआ? राष्ट्रपति से ही बड़ा पैसे वाला कौन हुआ? बोले जरा। मुझे गाड़ी नहीं देखनी पड़ती, ऑटो नहीं मंगवाने पड़ते, कभी नहीं हुआ, आज तक तो हुआ नहीं। एक क्या है, आप सोचते हो मैं पैसे में अकल लगाऊंगा तब लाभ होगा, यहां कहते तू आत्मा में अकल लगाए तो लाभ होगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सूक्ष्म है बात, समझो अच्छी तरह से। मैंने आपको क्या लगता है हम दिमाग लगाएंगे ना तब अपन पैसे का भोग करेंगे? आप पैसे का भोग नहीं करते हो। जितना जितना पुद्गल विपाकी में उपयोग लगाता है उससे स्वामी नहीं बनता है, दास बनता है। लिखा है, सब पढ़ लेना आप ग्रंथों में। आप स्वामी नहीं हो, आप दास हो। हाँ, जिन्हें न पर की आस सब जग उनका दास, जिन्हें न पर की आस सब जग उनका दास, और जो विषयों के दास वे सब जग के दास। आगे समझ में आया कुछ पॉइंट? क्या बोला? जो विषयों के दास, 5 इंद्रिय में से एक विषय के भी दास, वे सब जग के दास। यदि मैं प्रवचन करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा इस लाइन पे, आप ही समझना बस। कितनी गुलामी करनी पड़ती घर में। हो सच्ची घटना हुई, कोटा में मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, तो थोड़ा बैग गलत किया, बैग करते हैं ना गाड़ी, बैग गलत कर रहे थे, तो पीछे से गाड़ी आई, हाईवे पे टकरा गई तो कोई बात नहीं, हम 1 सेकंड में अपना पूरा सामान लेके नीचे उतरे, समाज की दूसरी कार आ गई, उसमें बैठे, हम टाइम से ट्रेन में बैठ के चले गए। उनको 1 साल तक उसका मुकदमा, पैसा लेना देना, इंश्योरेंस, डेंटिंग पेंटिंग, इसके बावजूद भी तकलीफ, काहे की तकलीफ? आखिरकार गाड़ी पिट तो गई। मुझे एक पल भी दुख नहीं हुआ। बताओ, स्वामी कहते ही उसको है जिससे दुख ना हो। वो हमारे लिए कि हम उसके लिए हैं? बताओ, ये सारा पुद्गल हमारे लिए कि हम उसके लिए? बोलो, आत्मा पुद्गल के लिए कि पुद्गल आत्मा के लिए है? हमारी सुविधाओं के लिए कपड़ा है। यदि कपड़ा फट जाएगा तो हमारे आत्मा के परिणाम नहीं नष्ट होंगे। क्यों? कपड़ा हमारे लिए है, हम कपड़ा के लिए नहीं। यह सम्यक दृष्टि की सोच। मकान गिर जाने दी, क्यों? मकान मेरे लिए था, मैं उसके लिए नहीं था। मेरी सुख शांति, मेरे चैतन्य प्राण उसके लिए नहीं थे। 1% टेंशन नहीं करना, इसका नाम समकिति। आहा, अभी दृष्टांत देने जाएंगे तो फिर वो बहुत लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। वो बहुत समय ना भैया, मैंने लाभांतराय भी किसको कहना, अंतराय किसको कहना, क्षोभसम किसको कहना। क्षोभसम समझते बेटे, मैंने पूरा प्राप्त नहीं हो, थोड़ा प्राप्त होता है, क्षोभसम कहते हैं। और जितना नहीं प्राप्त होता है वो अंतराय कहलाता है ना, उदय, उसको उदय कह देती है। आगे क्या समझ में आई? बहुत सोचना, बहुत। अरे
तुम माने धन कमा रहे हो, माने पुद्गल विपाकी में उपयोग लगा रहे हो, तो तुम बहुत, देखो मैं आता हूं आपके घरों में, मेरा जैसा पुण्यशाली कोई नहीं है, पूरे घर में बिल्कुल सुख साता होती है, हर तरह से सुख साता, और उतनी देर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनकम टैक्स जे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप शांति से बैठते हो, ये मेरे पुण्य का उदय है। और आप जब घर में जाते हो तो टेंशन में ही भोजन करते हो, और यदि 24 घंटे में उसी समय भोजन के समय पत्नी से मिलना होता होगा तो वो बिल्कुल शांति से भोजन नहीं करने देगी, वो बिल्कुल वो सारी बात सुनाएगी, सासू ने ऐसा कहा और बाजार से सामान लाना और बच्चे की फीस देनी है, और आप ध्यान ही नहीं रखते हो, आप भूल जाते हो, आपको कितनी बार मोबाइल किया आप उठाते ही नहीं हो। नहीं गलत कह रहा हूं क्या? हमने कितना मिस कॉल किया, आपने एक बार भी नहीं अटेंड किया, माने 100 टेंशन। आगे समझ में आया? माने सही बता रहे हैं आपको, आप में और हम में केवल इतना सा फर्क है कि आप भी मॉनिटर पे जान रहे हो और मैं भी मॉनिटर पे जान रहा हूं, मैं विरक्त होकर जान रहा हूं और आप आसक्त होकर जान रहे हो। आपके पास उतना ही है जितना है, और मैं जब उदास होता जा रहा हूं तो आज पूरे हिंदुस्तान में, बाहर भी लोग ऐसे कहते हैं, पंडित जी एक बार आ जाओ, एक बार। क्या मतलब निकला जी? अब कौन बड़ा हुआ बोलो, संपन्न कौन हुआ? और ये लिखा है उसमें, नंदीश्वर विधान में लिखा है, शायद इसी तरह का भाव श्री चक्रमंडल विधान में भी है, लेकिन वो नंदीश्वर का याद है, इसलिए मैं नंदीश्वर विधान की लाइन सुना रहा हूं। एक अचरज की बात है, एक विरोधाभास अलंकार चलता है ना, जय जगत वास तज जगत, हाँ जी, तो श्री चक्रमंडल की लाइन है, जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। जगत का बस का त्याग किया तो आप स्वामी हो गए। बोले यदि मैं प्रवचन करने नहीं आता और वैसे आता तो आप कार लेके पहुंचते रात को 4 बजे? बोला नहीं पहुंचते। लेकिन हमने कार का राग छोड़ा। यदि हमारी खुद की कार होती तो आप ये कहते पंडित जी इस एड्रेस पे आ जाना आप। अब आपकी कार तो है ही, माने बेकार होने में फायदा है कि कार रखने में फायदा है? बहुत सोचना, वस्तु स्वरूप है भैया, ये वस्तु स्वरूप है। ओ हो चले आगे चले, क्यों पुद्गल विपाकी हुई, अभी तो जीव विपाकी तो रह गई, तो ऐसे समय लगाना, बहुत लगाना, और हो सके तो सच कहता हूं आज ही छोड़ दे सब व्यापार धंधा। और तुम्हें जब देखना ही है ना तो अपने इंटरनेट पे खुद ही घुमाते रहो ना। 5 करोड़ में अमेरिका खरीदा, 25 करोड़ में बेच दिया, 20 करोड़ का फायदा, खुश हो जाओ। करते रहो अपने हिसाब किताब, जो कुछ लिखना हो तो आइस बैंक में इतना जमा करा दिया, उसमें इतना करा दिया। सच में कितना माथा कूट होती है तुम्हारी, इनकम टैक्स कमिश्नर ये सबसे सुखी अपन। सोचना भी है बहुत। अब आगे चलो, अब जीव विपाकी की बात करें थोड़ी। ये पुद्गल विपाकी है, देखो यूं समझना, ये पुद्गल विपाकी बताया है, ये मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ व्यवहार है। पक्की बात है, क्योंकि है तो घातीय प्रकृति, ये मेरा लॉजिक है। जीव विपाकी है ना, जीव विपाकी माने उसका फल तो जीव में आना चाहिए, जीव विपाकी नहीं, सॉरी गलत कह रहे हैं, घातीय है ना। तो घातीय किसको बोलते हैं? परिभाषा है घातीय कर्मों की, हाँ, अनुजीवी गुणों का घात करे। तो जो पुद्गल का उदय अनुजीवी गुणों का घात कैसे करता है? कैसे करेगा बताओ? अनुजीवी गुणों का घात कैसे करेगा? और यदि अपन इसको सही मान लेवे तो ये तो दुनिया को समझाने के लिए इस तरह से बोला है, 5 प्रकार का पुद्गल विपाकी। यदि इस पुद्गल विपाकी कब तक रहेगा? जब तक पुद्गल है। जब सिद्ध भगवान हो गए तो अब पुद्गल विपाकी का क्या होगा? वहां तो कुछ नहीं है। तो इसलिए वो बाहर से समझाते हैं, लेकिन बाहर से ज्यादा बात नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अंतराय के नाम पे हमेशा हम देखो, आज आपको भोजन ना मिले, एक शिविर में आप गए और आपको भोजन का अंतराय हुआ, मैंने भोजन नहीं मिला, मंदिर है, मंदिर का लाभ चल रहा है, आपको शास्त्र का लाभ चल रहा है, प्रवचनकारों का लाभ चल रहा है, गुरुदेव की सीडी सुनने का लाभ चल रहा है। ध्यान से सुनना सभी लोग, लिस्ट बता रहा हूं। परस्पर में साधर्मियों के बात चलने का लाभ चल रहा है, माने इतना लाभांतराय का क्षोभसम चल रहा है, वो नहीं दिखाई देता। लेकिन जरा रोटी ठीक नहीं मिले, भोजन ठीक नहीं मिले तो इतनी पीड़ा होती है, और 100 बार कसम खा लेते हैं आज के बाद नहीं आएंगे, अब शिविर में नहीं आएंगे, भोजन की व्यवस्था नहीं है। और तो और मैंने 4 बार इनको बोला, इनने तक अरेंजमेंट नहीं किया, और इनने मुझे वहां रोक दिया, और इनने मुझसे कूपन मांग लिया, और मैं अंदर गया तो इन्होंने उठा दिया,
परसा भी तो ठंडा ठंडा परस दिया सारा। आप सच बताना, यदि आपको इतने सारे लाभ थे अध्यात्म के और एक लाभांतराय था केवल भोजन का, वो भी एक दिन, आप पूरी जिंदगी उस शिविर के लिए किस बात के लिए याद करेंगे? इतने लाभ के लिए या भोजन के अंतराय के लिए? बोलो भैया। इसका नाम है मिथ्यात्व। जो खरेखर अंतराय नहीं है उसे तो तू अंतराय मानता है, और जो चैतन्य प्राणों में अंतराय चल रहा है उसे तू अंतराय नहीं मानता है, ये मिथ्यात्व है। बहुत कड़क बात है। हा। आदिनाथ मुनिराज को 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला तो सारे जगत को उस अंतराय की चिंता तो होती है, लेकिन उन्हें लाभांतराय का क्षोभसम जबरदस्त चल रहा था। अंतर में शक्ति बढ़ रही थी, वीर्यांतराय का क्षोभसम। स्थिरता की शक्ति बढ़ रही थी, वीर्यांतराय का क्षोभसम। श्रद्धा पक्की थी, श्रद्धा का वीर्य, श्रद्धा का वीर्य, देयर इज नो अंतराय। ओ हो, या जितना जितना है वो क्षोभसम, क्योंकि क्षोभसम वो अंतराय प्रकृति भी वो 13वें गुणस्थान में होती है ना पूरी, क्यों समझना। माने आपने को वो क्षोभसम की महिमा नहीं आती। कौन सा क्षोभसम? जरा सभी लोग ध्यान सुनना। अभी तक ज्ञान का क्षोभसम याद रहता है अपने, जब भी क्षोभसम कहें तो क्या का याद आ जाता है? जैसे ही हमने कहा क्षोभसम तो झट ज्ञान पे नजर जाती। आज हम वीर की बात कर रहे हैं, अंतराय की बात कर रहे हैं। अंतराय कर में नहीं तो अंतराय का क्षोभसम होगा। बोलो, अभी तुम्हें सम्यक दर्शन करने की ताकत है तो तुम्हें क्षोभसम है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये अंतराय का उदय है। हरि ने नहीं समझ में आया, फिर से सुना। रसगुल्ला रखा है तो लाभांतराय का क्षोभसम हो गया है, लेकिन आप खा नहीं रहे हो तो भोगांतराय का उदय आ गया। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ऐसे ही तुमको जिनवाणी समझ में आ गई है, द्रवगुण पर्याय समझ में आ गया है, ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक समझ में आ गया है, तो समझ में आ गया है इसका मतलब लाभांतराय का क्षोभसम। लेकिन यू आर नॉट टेस्टिंग, स्वयं संवेदन नहीं कर रहे हो, तो ये आपको लाभांतराय का, भोगांतराय का, एक समय की पर्याय की अपेक्षा देखें तो भोगांतराय, अनेक पर्याय की अपेक्षा से देखें तो उपभोगांतराय, और भोगने की जो शक्ति है वो वीर्यांतराय। आगे पढ़ने आए, जल्दी जल्दी बोल गए सारे। अब इतना फैलाओ उसको भैया, अब इसे माल बहुत है। अभी तो थोड़ा आपको क्लास चला रहे हैं ना, इसलिए इतनी सारी डिटेल हो रही। तो भारी तो नहीं हो रहा भैया? ये बेटा भारी तो नहीं हो रहा? हाँ सच्ची, चलो तो ठीक है। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि पहले सबको क्षोभसम पता हो, उपसम पता हो, और फिर वो अंतराय पता हो, फिर अंतराय की परिभाषा पता हो, फिर 5 भेद पता हो, तब ये चर्चा करो। लेकिन आप समझ रहे धीरे धीरे, लेकिन आप इसको बार बार सुनना, और इसके बाद भी अनंत गुना और है और आप खुद लगा लेंगे, मैंने मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लगा लेंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा, देखो आप। ओहो, फिर चलो। अरे तुझे पता ही नहीं है। आज तक कोई टेंशन हुई तुमको कभी कि अंतराय की कोई टेंशन है? किसी को अंतराय कर्मी टेंशन लगती थी? ध्रुवेश, रत्नेश कहाँ गया आज? रत्नेश नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। दीपक समझाता बेटे, आज हमारी दुकान में इनकम में थोड़ा अंतराय आ गया, मैंने प्रॉफिट नहीं हुआ। सामने क्या कहूं, खोटा दृष्टांत, खोटा अच्छा नहीं है, थोड़ा सुधारता हूं उसको। मैंने चाय कॉफी का नहीं देना चाहता, इसलिए कह रहा हूं। दुकान में अपन ने दूध मंगाया घर से, शुद्ध उबला हुआ गर्म, और जरा दुकान चलती रहे या और कोई काम में लग जाए और वो दूध ठंडा हो जाए तो उसकी तो पीड़ा होती है। अरे दूध ठंडा हो गया, अरे आइसक्रीम पिघल गई, अरे देख नहीं पाया, माने उसकी तो तुझे पीड़ा होती है। लाभांतराय का क्षोभसम था, सब सामग्री आ गई, तू भोग नहीं पाया तो उसकी तो तुझे पीड़ा होती है, ठंडी हो गई चीज। अच्छे बढ़िया पकोड़ा बनाए गए, कोई चीज बनाई गई घर में और ठंडे हो गए तो अरे पहले क्यों नहीं बोला, मैं 5 मिनट पहले आ जाता। माने वहां तो तुझे पीड़ा होती है, लेकिन तू 25 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 50 साल से गुरुदेव को सुनते हो, पढ़ते हो, और आज तक तुझे स्वानुभव नहीं हुआ, तुझे थोड़ी भी पीड़ा लगती है? माने जहां असली अंतराय चल रहा है जीव विपाकी, उसकी तो इसे कभी याद तक नहीं आती। तुम्हें पता है इससे तुम्हें मोहिनी कर्म बनता है, याद ही नहीं आती, सचेत नहीं है।
अंतर्मुखी उपयोग करने का हमारे सोचते ही नहीं। जब हम कहें करो, पंडित जी वो आपने कहा था ना क्रमबद्ध पर्याय है, तत्समय की योग्यता है, आपो आप आ भी जाए छे। जब हमारा समय पकेगा तो क्रिया भी सुधर जाएगी, ज्ञान भी सुधर जाएगा, फला भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। मैं बहुत सोच रहा हूं यदि ऐसा ही होता तो आचार्यों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल क्रमबद्ध पर्याय लिख जाते और न जी 8 कर्म लिखते, न उनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद लिखते। क्या लिखने की जरूरत थी बोलो? लेस से लिखने की क्या जरूरत थी बोलो? केवल एक ही पाठ समझाते अपन पूरी जिंदगी भर। सम्यक दर्शन क्या रहता है? ज्यारे आवानु पर्याय हो, क्या बोलते हैं, आवानी पर्याय हो है, जब आने की समय होगी तब आ जाएगी। जे नंबर की पर्याय, जे नंबर नी पर्याय तेन समय थाए बस। अरे तुम इतना डिटेल क्यों लिखा है बता? एक बात अच्छी तरह दिमाग में निकाल देना, कर्मों की चर्चा करने से दर्शन मोहिनी बनती है, इतने में दिमाग में से निकालना, बल्कि उससे समझने से, वस्तु व्यवस्था समझने से, वस्तु व्यवस्था है उससे चित्त व्यवस्थित होकर ज्ञान फ्री होता है। एक्चुअली हमने एक बात कही थी आपको, याद होता हूं, फिर कह रहा हूं। लोग हमसे पूछते हैं हम क्या पढ़ें, हम पूछते हैं कैसे पढ़ें। सॉरी, पूछते नहीं, हम कहते हैं क्या कैसे पढ़ें। क्या बोला था हमने बेटे? आप पूछते हो हम क्या पढ़ें, मैं क्या उत्तर देता हूं, कैसे पढ़ें। अब लाभांतरा को इतना कॉमन करके छोड़ दिया, जबकि यहां कितने भेद हैं देखो। पापोदय में बाह्य सामग्री का अंतराय, पाप परिणाम से स्वानुभव में अंतराय। क्या कहा? पाप परिणाम से आप जितना समझो, जरा समझो, बहुत मार्मिक लाइन है। पापोदय में बाह्य सामग्री का अंतराय, ये पुद्गल विपाकी हो गया, समझ गए? मैंने पाप का उदय हो तो अनुकूल सामग्री नहीं मिले, अनुकूल सज्जन नहीं मिले, सुविधा नहीं हो, पैसा नहीं मिले, असाता हो जाए आदि आदि, और पाप परिणाम से स्वानुभव में अंतराय होता है। आपको लगता है कि हम जो मोहराग दिश कर रहे हैं इससे अंतराय कर्म का बंद हो रहा है और अंतराय का उदय में आत्मा का लाभ नहीं हो रहा है? जैसे अपन ने एक गलती करी, कोई भी करी गलती होती है, गलती तो हो ही जाती है। हमने टोका, सो नहीं, नहीं पंडित जी मैं सो नहीं रहा था। अब जी तुमने अपने ज्ञान को उस पाप को ढांकने में खर्च किया, इसका मतलब आपने अंतराय कर्म का बंद किया। यदि ज्ञान सहज होता तो निद्रा को निद्रा जानता, देह को देह जानता, ज्ञान को ज्ञान जानता, और टोकने वाले का उपकार मानता, तो इसमें दर्शन मोहिनी का आकर्षण हो जाता। फिर से बोलूं, समझ में आएगा? जल्दी से बोल गई भैया, समझ में आया कि नहीं? आज तो ऐसा लग रहा है सब इधर मत बैठो, इधर बैठो एकदम सामने। आज तो बिल्कुल नयन बिना पावे नहीं, क्या है नयन बिना नहीं बात, क्या है वो? हाँ, बिना नयन, मुझे याद थोड़ी रहता कुछ, बस एक भाव सा रह जाता है बस। हाँ, अब देखो तीसरे दिन आकर के तो बात निकल पा रही है। फिर से समझो, फिर से आपको देखो, मिस्टेक तो सबसे होती है, लेकिन ज्ञानी सहज होते हैं ना, उसे भिन्न देखते हैं। कल की भाषा बोले जरा, आत्म सन्मुख थे तो भिन्न देखते हैं, तो उनको आत्मा का निर्णय हो जाता है, आत्मा की प्रतीति हो जाती है, उन्हें आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब लोग आत्मा का अनुभव कैसे करना चाह रहे हैं? अपने सारे पापों को छिपा के, जैसे कल कहा था तंबाकू मुंह में छिपा के, और अब सोच रहे हैं मैं गायक हूं, गायक हूं, गायक हूं। बिल्कुल झूठी बात, हम तो लिख कर कह रहे हैं, चैलेंज के साथ कह रहे हैं, सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा, नहीं होगा। कि साहब आप झूठ बोलते हो, वहां तो लिखा है मोह थी भिन्न छू। हाँ बराबर बात है, मोह थी भिन्न छू, पर मोह को, मोह का राग रख रहे हो, ज्ञान को मोह में खर्च कर रहे हो, उसको ढांक रहे हो, उसको पुष्ट कर रहे हो, और उसके बिना उसका अपमान तुम्हें अपना अपमान लग रहा है। सुनो, नहीं होगा समय वैसा, नहीं होगा। क्यों? ठीक से स्वाध्याय क्यों नहीं करते? एकदम गुस्सा आ जाए, चला गया, समय दर्शन नहीं होगा भाई साहब। आप क्या समझ रहे हो? यदि आपका ज्ञान सहज होता तो हम कैसे करें? हमें कोई मिला नहीं बताने वाला, हम पढ़ते तो हैं, सोचते तो हैं, आप और बता दो, हम सुधार कर लेंगे, शाबाश, विशुद्धि लब्धि हो गई। एक एक जैसे तुम्हारा, देखो आप एक बात समझो, अभी भी आपको कर्मों और भय लगता है किसी को? एक एक समय में कितने कितने कर्म 70 कोड़ा कोड़ी का बनता है, पता है आपको? अभी हंसी मजाक लगती है सबको, मैं बहुत करुणा से कहता हूं, बहुत हंसी मजाक लगती लोगों।
करना नहीं तो स्थूल छे, स्थूल छे, स्थूल नहीं छे। आप देखते हो एक बटन दबाते से ही क्या होता है कंप्यूटर में, क्या नहीं होता? बोले एक बटन दबाते से कितनी फाइलें खुलती हैं, फिर एक बटन दबा तो क्या क्या नहीं होता है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो इसमें, मैं नहीं जानता, मैंने तो कभी छुआ ही नहीं उसको, एक आध बार कभी देखा हाथ लगा के, बाकी पता। बोलो समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे एक एक समय में यहां ज्ञान ने राग का पक्ष लिया और वहां दर्शन मोहिनी खड़ी हो गई। यहां ज्ञान ने द्वेष का पक्ष लिया, मोहिनी खड़ी हो। मोहिनी अकेली नहीं होती तो और भी कर्म है, लेकिन प्रबल दुख का हेतु सम्यक दर्शन का घातक मोह नहीं है दर्शन मोहिनी, इसलिए अपन दर्शन मोह की बात कर रहे हैं। चारित मोहिनी की बहुत चर्चा है, चारित मोहिनी की। ओहो, दर्शन मोह तो क्षय हो गया आदिनाथ भगवान को, और 83 लाख पूर्व तक छायक चारित्र मोह ने दुख दिया। ऐसी बात है, बुरा नहीं मानना भैया, दृष्टांत थोड़ा तीखा दे रहे हैं। कौन सा दृष्टांत दूं? बोलो, अच्छे ही दे देते हैं। चलो, कोई जलते हुए घर में पड़ा हो और ये तो मालूम पड़ गया ये अग्नि मुझे छू नहीं सकेगी, लेकिन 83 लाख पूर्व तक उसका दाह नष्ट नहीं हुए ये अलग बात है, लेकिन दाह 83 लाख पूर्व तक भुगतना पड़े, कैसा लगे? बोलो, ये चारित मोह की पीड़ा है। लिखिए, सब पढ़ना आप। आपको कई बार बहरा किया जाता है, लेकिन असरण हो जाते हो आप, असरण। ऐसा नहीं लगता ये भगवान, घर में सुख न, पत्नी में सुख न, व्यापार में सुख न, खाने पीने का सुख, मर गए हम तो क्या करें प्रभु। अरे रे, काश में भगवान बन जाता, काश में मुनि बन जाता, आज कोई शरण मिल जाए तो चला जाऊं, कोई नहीं मिलता। ये तड़प चारित मोह की है। जब कभी भी तब तीव्र वैराग आए, लेकिन जा नहीं सकते आप। इसका दृष्टांत दिए ग्रंथ में, वर्तमान युग में दृष्टांत है। सुनाऊं दृष्टांत? थोड़ा दृष्टांत भी देना चाहिए वर्तमान युग का, नहीं नींद आ जाती। नहीं, नींद तो नहीं आ रही, स्थूल तो नहीं लग रही बात? लग तो रही होगी, पता नहीं हमें क्या मालूम। हम तो सही सुना रहे, देखो हमें तो मजा आ रहा है बस। हमें तो बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारे कंप्यूटर पे स्क्रीन पे दिखता है सब, जैसे हमें दिख रहा है एक एक चीज, ऐसा लग रहा है कि सुनो वर्तमान युग का दृष्टांत। प्रद्युम्न के जब हरण होगी ना, प्रद्युम्न का हरण, तो उसकी मम्मी का नाम क्या था? प्रद्युम्न की मम्मी का नाम क्या था? रुक्मणी। तो रुक्मणी को बहुत रोई, क्योंकि जन्म होने के बाद ही हरण हो गया उसका। एक दिन भी खिलाने का सुख नहीं देख सकी, बड़ा करने का सुख नहीं देख सकी, एक दिन भी। कैसा लगता होगा जिसको अपना बेटा होवे और नहीं देख पावे। तो उसे वो अर्ध चक्री का वैभव निस्सार दिखने लगा, ऐसा लिखा है प्रद्युम्न चरित में। उसे वे महलों के भोग भुजंग समान लगने लगे, पूरा शमशान जैसा लगने लगा। वो इतनी सेना, 16,000 मुकुटबद्ध राजा, इतनी इतनी सेना, इतना देवो पुनीत रक्षण, जिसके यहां देव भी चाकर की तरह काम करते हो, सब फीका लगने लगा। बहुत रोई, बहुत बिलखी, और बोली मैं दीक्षा लेने जा रही हूं। असरण है, मैं तो दीक्षा लेने जा रही हूं। सबने समझाया, समझाएंगे जब घर से कोई जाएगा तो, चिंता नहीं करो, और बच्चे को जन्म हो जाएंगे, चिंता नहीं करो, ऐसा वैसा सब हुआ। लेकिन वो बहुत विरक्त हो गई, बहुत, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगे। तो जंगल में चली गई। आखिर एक आरिका के पास गई और दीक्षा मांगने लगी। तो दीक्षा देने से पहले पूरा परिचय लिया जाता है। तो पूरा परिचय लिया, आपको बैराग कैसे हुआ, क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, चेहरे में टेंशन क्यों है, आंखें लाल क्यों हैं, तो उसने सारी बात बता दी। अब संसार में कोई सुख नहीं है, हम तो आत्मकल्याण करेंगे। तो ग्रंथ के अनुसार कोई भी टेंशन में हो तो उसको दीक्षा नहीं मिलती, तो उसको दीक्षा नहीं दी। लेकिन अब वो घर लौटने तैयार नहीं और ये दीक्षा देने तैयार नहीं। तो बोले हम कब तक इंतजार करें, आप बोलो, हम कब आ जाएं दीक्षा लेने? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 15 दिन, जब हमारा दुख कम हो जाए तब कब आ जाएं? तो अब वो अवधि ज्ञानी तो थी नहीं वो आरिका। तो उसने आचार्य को पूछा कि स्वामी, ये पटरानी है श्री कृष्ण अर्धचक्री की, और इसको
दीक्षा मांगती है लेकिन आगम सम्मत तो है ही नहीं, कैसे देवे? घोर अपयश जैसे सीता का था तो दीक्षा नहीं ले सकती, ऐसे इस घोर टेंशन में भी नहीं ले सकती। खैर तो आचार्य ने अवधि ज्ञान से कहा, बेटा अभी घर जाओ, जब प्रद्युम्न का दीक्षा होगी तो उसके साथ तुम्हारी दीक्षा होगी, उसके पहले तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। यदि हम बरांग चरित की भाषा बोलें, बरांग चरित की भाषा, जब बरांग कुमार को वैराग्य आ गया तो उनके पिताजी ने कहा, बेटे दीक्षा मत ले। तो पिताजी को इतना मोह था, इतना मोह था कि बरांग कुमार सीधे सीधे नहीं कह सकते कि मैं तो लूंगा, ऐसे नहीं कह सकते थे। सुना है बरांग चरित? नाम ही नहीं सुना हो कहीं उन्होंने। तो हम सुना रहे, थोड़ा सुनो, बहुत मार्मिक प्रसंग है। तो बरांग कुमार ने अब सीधे सीधे पिता को कहेंगे तो एकदम बेहोश हो जाएंगे, शौक लग जाएगा, रोने लगेंगे, तो कुछ नहीं बोले। तो ऐसे बोला, पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या? वो आदमी कैसा होगा जो अच्छे अच्छे रसीले भोजन छुड़ा करके गोबर खाने के लिए, गोबर तो समझते, बोले ऐसे ऐसे खाने को दे तो कैसा होगा वो पुरुष? बहुत खराब होगा। अच्छी मिठाइयां छुड़ा के कोई गोबर खिलाए, अच्छी बात है। पिताजी ने उत्तर दिया, ठीक है पिताजी। दूसरा, वो पिताजी के वो पुरुष कैसा होगा जो कोई व्यक्ति समुद्र में से तैरते तैरते किनारे पे आ पाए बड़ी मुश्किल से, और उसे उठा करके बीच समुद्र में फिर पटक दे, वो कैसा होगा? अरे बहुत दुष्ट, बैरी, शत्रु। अच्छा पापा, अच्छा पिताजी। पिताजी एक प्रश्न और है, कोई जलते हुए महल में से निकलकर दरवाजे तक आ गया हो और कोई उठाकर उसे फिर महल में पटक दे, वो कैसा है? समझ गया था? पिताजी भव समुद्र में तैरते 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 आज जिनेन्द्र देव का सहारा मिल गया है, कुल मिल गया है, किनारा मिल गया है। आप मुझे वापस भोगों में मत पटकना। आज मैं जलते हुए कसायों की भट्टी में से निकल करके प्रसन्न रूप, प्रशांत रूप आत्मानुभूति की तरफ जा रहा हूं, मुनि बनने जा रहा हूं। आप मुझे वापस कसायों की भट्टी में नहीं पटकना। मैं चिदानंद चेतन का रस पी रहा हूं, आप उसे छोड़ाकर भोगों का रस मत देना। पिताजी चुप। पिताजी क्या बोले? अच्छा बेटा, हम अपने मोह को जीतेंगे बेटा, तुम दीक्षा लेने चले जाओ। आगे समझ में आया? अरे रे भैया, अब तो समझ में आया कौन रुला रहा था जी? जम्मू कुमार को शादी करना पड़ी, मालूम है, दीक्षा लेने पक्की बात है। कौन रुला रहा था? शादी कौन करवा रहा था? कौन ने बाल ब्रह्मचारी नहीं रहने दिया? आखिर हाथ तो टच करना ही पड़ा ना पहाड़ी ग्रहण में। लेना एक ना देना दो, सब पता है, हमें कोई मतलब ही नहीं। जबरन पहाड़ी ग्रहण हो रहा है, जबरन नाटक नौटंकी। कहले 7 वचन निभाओगे कि यस? कब तक निभाओगे? कि जब तक दीक्षा नहीं लेंगे, माने अर्ली मॉर्निंग तक। कैसे नाटक करवाता है चारित्र मोह। अरे रे प्रभु, अब बहुत समझो भैया। और अभी इसमें कुछ नहीं कहा, बस यूं समझ लो, बस क्या कहे अभी तो। बोलो क्या करना है? बोलो भैया, एक घड़ी मत बिसरो। अपने ज्ञान को ज्ञायक के सिवाय राग भी गेय है, द्वेष भी गेय है, खान पान भी गेय है। इस गेय की ढांकने में, इस गेय के चिंतन में, इस गेय को पुष्ट करने में मत लगाओ, मत लगाओ। अब ऐसा लगता है भैया, स्वामी जी गाते थे ए जे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ा न जाए, ए भाग्यहीन कर बाबरे निमुठी कांकरी समाय। भाग्यहीन होए और रोज देखो 50 साल से मंदिर आ रहे हैं, देखो रोज 5-5 घंटा सुन रहे हैं, देखो, और आखिरी में पुण्य पाप की कांकरी मिली, खुश हो गया, शिवसम बड़ी बधी गयो, धारणा ज्ञान बधी गयो, शू बधियूं ते तो कहो।
शू बधियो? इसी गजब बात है। ए जे जे समुद्र उलसियो पानी तना न जाए, ए भाग्यशाली कर बाबरे एनी मोटी मोती भराए। सम्यक दर्शन का मोती किसी को भराएगा, सबको तो भराता नहीं भैया। ऐसे मन पकड़ो भैया, देर मत लगाओ, देर मत लगाओ। इसलिए अंतराय की चर्चा करी। आगे समझ में आया कि नहीं आया? अपन पता ही नहीं लगता अंतराय डाल रहे। क्यों मानूं आपकी बात? मत मान। हम भी सब जानते हैं, अरे तू अंतराय डालता है, सब जानते हैं। एक भी कसाय का रस अंतराय का हेतु है, पता है तेरे को? क्या लिखा था अभी? पाप परिणाम। पाप परिणाम समझ आता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाला पाप की बात नहीं है। अरे रे, एक घ्यायक सिवाय तू घे में रस लेता है, एक घ्यायक सिवाय तुझे धारणा का रस आता है, धारणा की मोटा पाती है, इससे तू अपने स्वानुभव में अंतराय डालता है। ये है जीव विपाकी, ये है जीव विपाकी। तू सुखी नहीं होता है, बैठे बैठे टेंशन में पड़े रहते हैं, ये तू दुख भुगत रहा है। आप चाहे जितनी टेंशन दे दो और 1 करोड़ दे दो, विराट मैंने चाहे जितनी टेंशन दे दो, मैंने जीव विपाकी, और 1 करोड़ मिल जाए, वो कहां रहेगा 1 करोड़? इंटरनेट पे, ई बैंकिंग में। बस इसको मालूम पड़ना चाहिए मेरे नाम पर है, बस। क्यों? गलती से 50 करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में क्रेडिट हो जाए, क्या हो जाए? क्या लगता है? बोलो, सही बताओ। आज तुम यदि बैंकिंग में तुम पता लग जाए 50 करोड़ रुपया गलती से तुम्हारे खाते में क्रेडिट हो गए, आपने तो सोचा भी नहीं था, आपने तो चाहा भी नहीं था, आपने कोई फ्रॉड भी नहीं किया, लेकिन ये घटना पड़ते से क्या लगेगा आपको? क्या होगा बोला? अरे क्या आनंद कर रहे थे? देखो, वो 50 करोड़ रुपया क्रेडिट हुआ है ना, वो जितनी देर तक तुम्हारे अकाउंट में लिखा है वो तुम्हारे लाभांतराय का क्षोभ है, लेकिन वो चला जाएगा, पक्की है, पक्की बात है, वो जाएगा ही। तब फिर माथा कूटेगा, मैंने पहले से डेबिट क्यों नहीं कर दिया, पहले से पेट्रोल क्यों नहीं कर दिया, मैं क्या देता, क्या कह देता, तुम्हारी गलती है, मैंने क्या गलती है, मुझे तो आप पकड़ भी नहीं सकते थे। रे हो सकता है जिंदगी भर यही अनुभव न करता रहे। स्वामी जी की भाषा में कहो, प्रभु ने आड़ ना दे बापू, प्रभु ने आड़ ना दे, ये है प्रभु ने आड़। तब तो है भैया सीधा सच्चा भगवान सम्यक दर्शन जना में हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा है, सोचा ही नहीं है। आ रहा कि नहीं आया? एक विदाउट टिकट आदमी 10 रुपए का लाभ करने के लिए 10 रुपए का टिकट नहीं लेना पड़े। हमें मालूम नहीं यहाँ कितना लगता है, कहाँ जाना है। यदि बस होती सिटी बस, तो सिटी बस में 2-5 रुपए लगते होंगे, कितना लगता होगा, जो भी लगते हैं हमें मालूम नहीं। अब 2-5 रुपए बचाने के लिए पहले से प्लानिंग बनाता है, सिटी बस में कहाँ खड़ा होना चाहिए, ट्रेनिंग ले लो, गेट पे खड़े रहो, और वो यदि वहां खड़ा हो टीसी तो यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़ा हो तो अपने वहां खड़े रहो, इधर खड़े रहो, फिर बैठ जाओ। यदि वो पूछे टिकट तो पहले अपन को जवाब ही मत दो, फिर वो बिल्कुल ही पूछे तो कौन से स्टाफ से बैठे होगी, इस स्टाफ से बैठा हूं, ये मर गई। जिस करोड़ रुपए का तू छोड़ के मरेगा, उसके लिए तूने चेतन प्राणों का कितना घात कर डाला। घात माने अंतराय। ओहो, तेरे सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुझे खबर नहीं है। देखो आपको एक बात कहता हूं, अभी तक एक हो सकता है भ्रम हो आपको कि जो आत्मा को नहीं जानते उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन एक बहुत मार्मिक बात लिखी है, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए हमने कल कहा था 6 द्रव्य और 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थि का है। इस सम्यक दर्शन के मूल विषय लिखी गई। वस्तु स्वरूप को जान कि साहब हम मात्र ज्ञान मात्र लक्षण से देखें तो कि नहीं, 6 द्रव्य के साथ तेरा घेय ज्ञायक संबंध है तो किस रूप में बन रहा है ये भी देख। आत्मा का जानना यह भी है, आत्मा का जानना यह भी है। मात्र ज्ञान लक्षण से ज्ञायक हुए तो तुम पढ़ चुके, रट चुके, सीख चुके, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 6 द्रव्य के साथ तूने चोरी का संबंध बना रखा है। लिखा है, गाथा पढ़ के सुनाओ। अपराध चोर्यादि करे,
एक परमाणु मात्र भी लिखा है कुछ? राग आदि जिस जीव के परमाणु, क्या है गाथा, अणु मात्र का भी राग, ऐसे कोई भाव है? ऐसे आप समझ लेना, लिखिए गाथा। मैं अपने भाव से गा देता हूं, सही भी नहीं हो तो सही कर लेना। अणु मात्र का भी राग हो वो जानता नहीं आत्म को, अन आत्म को भी जाने नहीं। शब्द भूल गए, भाव यही है। हाँ 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 जी, गा रहा है। हाँ फिर से बोल, फिर से। अणुमात्र भी का राग, हाँ हाँ ऐसे, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, और गम धर भले हो जानता नहीं आत्म को। फिर सुनाऊं, मजा आएगा, अच्छा है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो। पंडित हो मोटा, सर्वागम, सर्वागम जानता नहीं आत्म को। आत्म, इसके ज्ञान में घटाना, दर्शन में घटाना, चारित्र में भी घटाना। वो सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, अच्छा एक सम्यक, लेकिन स्थिरता की सामर्थ्य नहीं है। वीर्यांतराय का क्षोभ है। जितनी जितनी स्थिरता है वो क्षोभ है वीर्यांतराय का, और जितनी जितनी स्थिरता की ताकत नहीं है वो उदय है। आहा, अब बोल तू क्या करता है, बोल। हे मैं उपवास करता हूं, झूठ। यदि वीर्यांतराय का क्षोभ नहीं हो तो तू उपवास नहीं कर सके, नहीं कर सके। अरे साहब मैं 50 साल से शास्त्र पढ़ रहा हूं, झूठ। आंखों की शक्ति नहीं होती तो तू नहीं पढ़ पाता है। अब लगाओ, कितनी जगह लगाओगे, बोलो। पंडित जी मैंने बहुत घना प्रसार किया, घूम घूम के याद किया, रात को उठ करके याद किया, फिर लिख करके याद किया, फिर मैंने मोटी धारणा कर ली, झूठ। यदि धारणा की सामर्थ्य नहीं होती, वीर्यांतराय का क्षोभ नहीं होता तो नहीं होता। हम कहते हो अमुक अमुक प्रसंग याद क्यों नहीं है आपको? क्योंकि वीर्यांतराय का उदय चल रहा है। वीर्यांतराय कहां कहां घटाना, पॉइंट समझ में आ गया थोड़ा? देखो जो समझदार होंगे वो तो आज डीप चले जाओ इसमें, बहुत डीप। हमें तो पढ़ के नहीं सुनाया कि रखे ही रह गए, समझना लेकिन खूब। एक एक चीज की अंतराय बहुत, असल में अंतराय के भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। एक बात कह के बात पूरी कर रहे, आपको कंटालता तो होगा नहीं, 5 मिनट लेट हो गए, छोड़ दूं, कल लगा दूं, आकोड़ता तो पक्का। चलो 1 मिनट में बोलता हूं, 1 मिनट। बहुत मार्मिक बात है, पूरा सर्व इसका सार है। देखो जब तक ये अंतराय कर्म आप नहीं जानोगे, साधर्मिक वात्सल्य नहीं होगा। हमेशा ऐसे जेलेसी होगी या हेट होगी। हेट समझते? कुछ समझते ही नहीं है। अरे तू अपने समझने के वीर्यांतराय के क्षोभ का अहंकार मत कर, और उसको वीर्यांतराय का उदय है तू उसे हेट मत कर। पढ़ते ही नहीं है, काहे के ब्रह्मचारी, काहे के त्यागी, काहे की। अरे ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो। क्यों? ये सब अंतराय का खेल है। एक पंक्ति है भूधरदास जी की है, सर कौन की रचना, ध्यानत राय जी की, कौन की है मुझे याद ही नहीं रहता, कुछ भाव बताता हूं उसका। ए नहीं तुम मुझ माई, हे प्रभु अंतर डार्यो, ओहो जगत गुरुदेव सुनिए जिन अरज हमारी। अब पूरा नहीं सुना है पूरा मुझे याद भी नहीं है। मुझे तो ये काम की लाइन हमेशा याद रहती, कौन सी वाली? ए नहीं, एन माने अंतराय कर्म, माने 8 कर्म। ए नहीं तुम अरन सिद्ध भगवान, मुझ संसारी, हे प्रभु सुनो। ए नहीं तुम मुझ माई, हे प्रभु अंतर डार्यो, इनको नेक बिगार मैं प्रभु नाही कियो जी। मन माने दुख दे काहू ते नाही
डरे जी। और भी कुछ है उसमें, न्याय कराने के लिए आपके शरण में आ गए हम, दुष्ट न देहु निकार। हम साधु हैं, साधु माने सज्जन हैं, हमारी गलती नहीं कछु। साधु ने को रख लीजिए हैं, ये प्रभु न्याय करीजिए। ऐसे बहुत बहुत अच्छा पार्ट है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी पंक्ति लगती है कौन सी, इन्हीं माने द्रव्य कर्म नहीं, गड़बड़ नहीं करना। यहां पर तो खुश हो गए, अरे मैं त्रिकाली ज्ञायक परमेश्वर हूं, लेकिन ये भाव कर्म ना होता। ये अंतराय, जो अंतराय, अंतराय समझ गए, लड्डू खाओ बेटे, अच्छा मैं अभी हाल आया जी, अंतराय। हम लड्डू दे रहे, तू कह रहा अभी टीवी देख के आता हूं, बेटे नाश्ता तैयार है जल्दी करो, मैं अखबार पढ़ लूं थोड़ा जी, अंतराय डाल दिया। हम कह रहे तू परमात्मा है, अब भी अनुभव कर। विचारता हूं, निर्णय करूंगा, और अधिक भाव मेरा भी खराब है, क्या करूं, राग बहुत है, मोह बहुत है, डाल बेटा, और डाल और डाल और डाल। आपके यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या बनती है, लापसी बनती है, क्या बनती हो, क्या एक या रस, कोई रस, कोई क्या चीज अच्छी बनती है, आम पाक, हाँ पाक, पाक कोई बनता है, क्या बनता है, कुछ है क्या, अरे मैं सुन नहीं, आम पाक बनता है कुछ, क्या कहलाता है, तुमने खाया नहीं खाया है? अब नाम कुछ भी समझ लो, मैंने वो बहुत अच्छी टेस्टी होती है, हमने खाई नहीं है। अरे मैसूर पाक तो मुझे ही मालूम है, लेकिन आम पाक बनता है एक, आम पाक, उसमें आम को उसमें बहुत चीज डलती है, घी डलता है, मुझे पता नहीं है, अपन तो स्वामी जी को सुनते हैं और कुछ पता नहीं लगता। बनाया भी नहीं, खाया भी नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। वो बनता कम है लोगों के यहाँ, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आम बढ़िया हापोस होए, उसका रस काढ़ो, इलायची, शक्कर और बढ़िया बढ़िया सब सामान और घी, और फिर जब उसको बनता है ना, अब इतना बढ़िया मैसूर पाक तैयार हुआ, उसको खाने के लिए दिया टेस्टी, और उसने कचरा डाला उसे, थोड़ा बेसन भी तो डालो, आटा भी तो डालो, दाल चावल भी डाल दो, एक नाइट टेस्ट करके देखता हूं कैसा लगता है। देख फिर सुनो एक बार जल्दी से, सम्यक दर्शन करना हो तो, तमें प्रभु छो, गुड़ो समझते, चले जा जल्दी से, लेकिन नहीं, अभी तो भाग्यहीन हूं, अभी तो कर्मोदय है, अभी कहां से नक्की करूं, अच्छों को नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, याद करूंगा, पढ़ूंगा, सीखूंगा, रटूंगा, शिविरों में जाऊंगा, सोनगढ़ जाऊंगा, और कहां जाऊंगा। हम तुझे ज्ञायक दिखाते हैं और तू गेयों के विस्तार में जाकर के अंतराय डाल लेता है, इसीलिए तुझे आज तक सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और ऐसी बुद्धि वालों को सम्यक दर्शन होगा नहीं। तू अपने ज्ञान का दुरुपयोग मत कर। एक बात तो ये बहुत मार्मिक हो गई। दूसरी बात, अपने ज्ञान को गेयों की रक्षा करने में, माने मोह राग देश की गलती को ढांकने में अपना उपयोग खराब नहीं कर। देह की गलती हो गई, झटके से देह की गलती है, मत ढांक, मत, तू अमृत से पैर धो रहा है, ये लिखा है, कैसे कहते, मतलब समय भी होता जा रहा है, चलो ऐसा लगता है तू अमृत से पैर धो रहा है। अरे लिखा है, सब पढ़ लेना आप, 24 पुराण में लिखा है, पढ़ लेना। एक मुनिराज, समय हो गया फिर बोले, चलो ना पढ़ लेना आप, नेमिनाथ भगवान का पुराण में है, जहां तक है, और 24 पुराण में पीछे बलराम की कथा है। पहले वाले में तो थी, इस बार एक बार हमने देखी तो मिली नहीं मुझे, पहले वाले एडिशन में थी, नेमिनाथ भगवान के पुराण के बाद 24 पुराण में है वो कथा, वो आप पढ़ लेना, उसमें लिखी थी, बहुत अच्छी बात लिखी थी। उसमें कृष्ण जो बलराम है, बलराम बलभद्र, तो वो पूर्व में एक ब्राह्मण थे, जिनको जाना हो तो 9 बार पढ़ के चले जाना भैया, क्षमा राखजो भैया, असाधना नहीं करना। सुनाऊं क्या? सुना दूं रमेश भाई? रमेश भाई नाम क्या नाम है? मुझे तो नाम भी नहीं पता लगता। चलो तो क्या कह रहा था, सुना दूं जल्दी से? बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी कथा है। अब पहले पढ़ी मैंने 24 पुराण में, लेकिन वो बाद में तो मुझे एक बार और देखी तो मिली नहीं मैंने, क्यों मैं हर बार दिखाता हूँ लोगों, देखो देखो, तो एक बार मैंने किसी को दिखाई तो मिली नहीं, तो पुराने में है, नए एडिशन में देख लेना थोड़ा। कथा ऐसी मधुर है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण इतना गरीब था, इतना पाप का उदय था कि भरपेट रोटी कभी नहीं खाई उसने, ऐसे रहता था, बिल्कुल गरीब, बहुत तकलीफ थी उसको। एक दिन एक दिगंबर महाराज आहार की चर्या के लिए जा रहे थे, तो लोग जाते हैं ना साथ साथ में, आदर पूर्वक, बड़े बड़े सेठ लोग आदर पूर्वक जावे, तो वो उसने सोचा क्या है,
कौन है नग्न पुरुष? तो वो भी ऐसे जिज्ञासा से देखने चला गया। जिज्ञासा से देखने चला गया तो फिर उन मुनिराज का वहां आहारदान हुआ, वो भी देखता रहा। फिर मुनिराज तो वापस जंगल में चले गए और जो लोग थे वो भी सब इधर उधर हो गए। तो वो उसको बेस जिस तरह का था ना, बेस गरीब होने के नाते, तो उन्होंने सोचा ये कोई श्रावक है, साधर्मी है, तो उसको भी भोजन कराया। बैठो भैया भोजन करके जाओ। अब भूखा आदमी होता तो कोई बोल देता, झट बैठ गया, अच्छे भरपेट भोजन किया। तब वो मन ही मन सोचने लगा, ओहो कैसा महापुरुष है वो, जिसके दर्शन करने मात्र से आज मुझे जीवन में पहली बार भरपेट भोजन मिला। चलो अपन तो उसके संग ही रहें उसके संग ही रहें तो रोज भरपेट भोजन मिलेगा। तो वो जंगल में चला गया, मुनिराज के पास गया, बोले साहेब हम आपके साथ रहेंगे। बोले क्यों? कि आपके साथ भरपेट भोजन मिलता है। ऐसे बोला उसने, हम भरपेट भोजन मिलता है, हम आपके साथ रहेंगे। तो मुनिराज ने उसकी सरलता और विशुद्धि देखकर, जो सत्य बोला ना उसने, सत्य बोला तो उसकी विशुद्धि पकड़ गए। तो अवधि ज्ञान में जाना कि ये बहुत अच्छा जीव है। तो उससे कुछ भी बात नहीं करी, आत्मा परमात्मा छह द्रव्य शास्त्र कोई चर्चा नहीं करी और उसको दीक्षा दे दी। ठीक है तुम दीक्षा ले ले, तो दीक्षा ले लिया। ब्राह्मण तो था ही, बुद्धिमान तो था, लेकिन अशाता का उदय था कि भोजन नहीं मिलता था, तो वो अलग बात थी। तो वो बहुत शास्त्र पाठी हो गया, बहुत चुस्त हो गया, चुस्त बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा अब एक दिन गड़बड़ हो गई, वो बताना है बस। एक दिन वो ध्यानस्थ थे, तो जैसे गरीब आदमी को गरीबी की प्रतीति रह जाती है ना, एक हीनता का भाव, तो वो उसके अंदर रह गया था। मतलब इतनी चूक रह गई उसकी, इतनी चूक रह गई थी। मतलब देखो प्रतिक्रमण नहीं करने का नुकसान, उसने वो चीज नहीं मिटा पाई थी। एक दिन ध्यान कर रहे थे तो राजा की सवारी या कोई वैभव निकल रहा था, राजा का वैभव निकल रहा था। तो उसे देखते से वो हीनता याद आ गई, अरे हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा वैभव, ऐसा प्रभुत्व। जब तक ग्रस्त में रहे तब भी ऐसे ही रहे और आज भी ऐसे घूम रहे हैं अरे इतना लग गया। तो पुण्यशाली तो था, पवित्रता तो बहुत थी। तो एकदम उसको बलभद्र का निदान बंद हो गया, उसी समय निदान बंद हो गया उसको, क्योंकि विशाल पुण्य था। निदान बन की घाटा बताऊं, अपने को तो लग रहा बलभद्र हो गए मैंने, अच्छी बात है। इंद्र बन गए तो बहुत अच्छी बात है। इंद्र का भी निदान हो जाता है मुनियों को, तो मुनि इंद्र बन जाते हैं। ये घाटा समझो, घाटा क्या है इसमें, कि जैसे कोई 10 करोड़ रुपया लेकर 1 रुपए का खिलौना खरीदे तो मिलेगा, उसमें क्या आश्चर्य भाई। 10 करोड़ रुपए लेके जाए कोई और 1 रुपए की छोटे से खिलौना की खार खरीदे तो नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। ऐसे अनंत पवित्रता गंवा करके उसने वो निदान मान लिया। तब वहां पर 3 पॉइंट लिखे हैं हरि भाई जी ने, वो पढ़ने लायक है। अरे रे ये तूने क्या किया, ऐसे लिखा है, तूने क्या किया, तूने सकल संयम को रूपी अमृत को 5 इंद्रिय के विषय पाने के लिए तूने पैर धोने जैसा पाप कर डाला। ये मुझे इतना ऐसा उस समय तो वो जो पढ़े 3 वाक्य ऐसे लगे, अरे ये तूने क्या किया, तूने चंदन का जंगल जला दिया राख के लिए। ये तूने क्या, इस 3 बात लिखी है, ये तूने क्या किया, चिंतामणि रतन था और कौआ उड़ाने के लिए तूने 20 समुद्र में फेंक दिया। समझ में आया? जहाज में जाते थे ना, जहाज में, और मस्तूल पर वो कौआ बैठा, तो चिंतामणि निकाला, हट और गया। ऐसे तूने सकल संयम स्वानुभव प्रचुर स्व संवेदन रूपी अमृत तूने 5 इंद्रिय के विषयों की भीख में क्यों खो दिया। ऐसी पीड़ा, ऐसी वाक्य लिखे भैया, तब ये बेरा घनत्व हो गया एकदम। ऐसा लगता है 1-1 सेकंड याद आती है जो अंतराय वगैरह की, 1-1 सेकंड याद आती, नहीं चूकना नहीं, चूकना नहीं, चूकना नहीं, चूकना नहीं। इसलिए उपयोग स्थूल नहीं होने देते। अब आप सबको भी बहुत हित की बात जानकर बताइए बात, बाकी आप विचार करना। ओम नमः शिवाय।